Hello students, today we are going to start a new topic, determiners. First I want to define the meaning of determiners. Determine का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय करना, यानी मतलब किसी चीज़ को डिटरमाइन करना कि वो चीज़ है क्या। ठीक है, ये चीज़ होती है एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव की डिफाइनेशन क्या होती है, दैट क्वालिफाइज नाउन, तो ये भी नाउन को क्वालिफाई करते हैं। डिटरमिनर्स एक तरह से क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, डिटरमिनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर नाउन्स और प्रोनाउंस टू डिसाइड और फिक्स देयर मीनिंग, यानी उनको उस नाउन को फिक्स करते हैं ये। ठीक है, दे टेल्स अस हाउ मैनी और हाउ मच, वो हमें बताते हैं कि वो कितना है और कैसे है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स एंड possessive, distributives, quantifiers एंड interrogatives। ठीक है, तो आर्टिकल का यू नो बेटा, you are reading this article, the topic article from your initial classes, second, third, fourth। ठीक है, I know, I think you know about it very well। आर्टिकल ए, एन एंड दे। ठीक है, तो आपको पता है बेटा ए और एन कहाँ आता है, ए और एन आता है डेफिनेट चीज़ों से पहले, जहाँ सिंगुलर नाउन होता है, और द आता है पर्टिकुलर चीज़ों से पहले। ठीक है, जैसे एक ए और एन दोनों ही सिंगुलर के लिए आते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ, दोनों ही सिंगुलर के लिए आते हैं। लेकिन एन कहाँ आता है, जहाँ पर हमारे हिंदी के जो स्वर होते हैं वहाँ पर एन आता है, जो वहाँ उनकी साउंड होती है, जैसे ए, आ, ई, ई, उ, उ, ए, आई, ओ, आओ, अंग, ए, यानी इन सब की साउंड, यानी किसी भी वर्ड की साउंड जो है वो इन से स्टार्ट होती है, इनिशियली साउंड होनी चाहिए, ये इनिशियली साउंड होनी चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है ये बताते हैं कि ये चीज़ यहाँ है या वहाँ है। ठीक है, नज़दीक है या दूर है, तो दिस नज़दीक वाली चीज़ को बताता है और दैट दूर वाली चीज़ को बताता है। दिस एंड दैट आर यूज्ड इन सिंगुलर नाउन एंड these and those are used with plural noun। ठीक है, this is used for the nearby thing and those is used for the distant thing। possessives, my, are, yours, his, her, their etc। तो पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे मैंने आपको जब प्रोनाउन का टॉपिक कराया, जब वॉइस का टॉपिक कराया, तो मैंने आपको ध्यान करना कि प्रोनाउन करवाए थे मैंने आपको। ठीक है, तो प्रोनाउन में भी आपको बताया था कि सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई क्या है बेटा, सब्जेक्टिव केस है, माई क्या है, पॉजिटिव केस है, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। आप कभी भी आई का यूज़ देखोगे तो ऑब्जेक्टिव केस में अगर वो यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर क्या आएगा, मी। ठीक है, हिम, ठीक है, ही, हिज, हिम, आई, माई, मी, दे, देयर, दम। ठीक है, शी, हर, हर। ओके, वी, आर, अस। तो यहाँ पर माई, आर, योर्स, हिज, हर, देयर्स, देयर एटसेट्रा, ये चीज़ें क्या हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ईदर, नीदर, ईच एंड एवरी। क्वांटिफायर्स, वन, टू, ऑब्वियसली वन और टू क्या बताते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं। सम भी क्वांटिटी को बताता है, फ्यू भी क्वांटिटी को बताता है कि कितनी चीज़ है। एनी, मच, मैनी, लिटल, ए लिटल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू एटसेट्रा। अब इंटरोगेटिव, जैसे व्हाट, विच एंड हुज, इनके सामने अगर नाउन लग जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स। ठीक है, मैं अगर बोलूँ विच बुक इज़ दिस, ये कौन सी बुक है, हुज बुक इज़ दिस, ये किसकी बुक है, बुक तो है ना किसी की। ठीक है किसी की, यानी लेकिन किसकी है,
तो यह इसलिए क्या बन गई है, इंटेरोगेशन शो करते हैं कि किसकी बुक है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, क्या है ये, ठीक है। तो ये क्या बन गए बेटा, इंटेरोगेटिव्स। अब हम आर्टिकल को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये सब चीज़ें हमें पता है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर डिटर्मिनर एक बार नहीं कई बार भी आ सकते हैं। जैसे आर्टिकल आ गया कहीं पर, दिस भी आ गया, जैसे दिस थिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दिस थिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो दिस थिंग आ गया, थिंग के साथ दिस आ गया, ठीक है। दैट थिंग इज़ ए, दैट थिंग इज़ ए स्वीट थिंग, दैट थिंग इज ए स्वीट थिंग। तो ए भी आ गया यहाँ पर, आर्टिकल भी आ गया और दैट भी आ गया, ठीक है। यानी दो और दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर, क्या, डिटर्मिनर्स, ठीक है। जैसे दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है, तो दिस भी आ गया और माइन भी आ गया, क्लियर। आगे चलते हैं, अब आर्टिकल पढ़ते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर 3 आर्टिकल्स एंड द ऑफ दिस ए एंड एन आर indefinite articles, while the is a definite article. An article is placed before a noun, but if there is an adjective before a noun, the article is placed before the adjective. A carpenter, कारपेंटर कितना है, एक, ठीक है। A skilled carpenter. A ball, the heavy ball, ठीक है। द बॉल, द क्या है, आर्टिकल है। द हैवी बॉल पर्टिकुलर के लिए है दोनों ही, द बॉल यानी किसी पर्टिकुलर बॉल की बात हो रही है यहाँ पर। अब देखिए ए और एन में क्या डिफरेंस है। ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए वोवल साउंड। अभी जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, अ काउ, अ मैन, अ गर्ल, अ कैनेडियन, अ ड्रीमी बॉय, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, ओके। आगे देखिए NMLA, देखो M जो है ना बेटा, हम जैसे 5 चीज़ काउंट करते हैं इसके लिए, A E I O U, ठीक है। हम इनको देखते हैं कि जहाँ पर ये 5 वोवल होते हैं तो उनसे पहले एन आता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने देखना है इनिशियली साउंड क्या है। जैसे MLA, ठीक है, M तो इनिशियली साउंड क्या है, M, ठीक है, MLA। एन एग में क्या है, ए आ गया साउंड। आर, हम सो हावर नहीं बोलेंगे, आर बोलते हैं, आर, इसलिए एन आ गया। एन होनेस्ट नहीं बोलते हम, हमारी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसकी, ऑनेस्ट, ठीक है। एप्पल, एप्पल में क्या आ गया, सीधा सा बात है, ए आ गया। जैसे मैंने लिख दिया यूरोपियन, देखिए मैंने EUROPE, यूरोपियन, देखो ई भी आ गया, यू भी आ गया, लेकिन इनिशियल साउंड क्या है, ये, ठीक है, यू, इसलिए हमारा केस के साथ क्या आएगा, ए आएगा। इज दैट क्लियर बच्चे, हाँ। चलिए, टू कन्वे द न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, यानी न्यूमेरिकल सेंस को कन्वे करने के लिए, एन ऑनेस्ट मैन इज एन एसेट टू द नेशन। टू चेंज ए प्रॉपर नाउन इनटू ए कॉमन नाउन, यानी एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में चेंज करने के लिए, जैसे देखिए देयर शुड बी अ क्रिश्चियन इन एवरी फैमिली, तो यहाँ पर ए क्रिश्चियन का मतलब क्या है कि क्रिश्चियन जैसा होना चाहिए हर फैमिली में एक बंदा, ठीक है। टू पॉइंट आउट एन अनफैमिलियर पर्सन, एनिमल और ए थिंग, आई मेट ए गर्ल इन द स्ट्रीट, ठीक है। एक पर्टिकुलर कोई भी जैसे अनफैमिलियर पर्सन है कि मैं एक बंदे से मिला। To talk about any one member of a class, a dog is a very faithful animal, ठीक है। चलिए, फिर है दा का यूज़ कहाँ होता है, अ डॉग इज़ अ वेरी फेथफुल एनिमल, तो अ डॉग, ठीक है, ए डॉग, तो यहाँ पर जो ए डॉग जो है वो कॉमन बन गया है डॉग से पहले लगाने से, ठीक है। अ डॉग, अ हॉर्स इज एन फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पर ए लगने से क्या बन गया बच्चे, ये बन गया कॉमन, सभी डॉग के लिए है ये। use of the is used in the following cases before the superlative degree. Nina is the shortest girl in her class, ठीक है। when we talk of a particular person or a thing, did you meet the girl, have you seen the movie,
ठीक है। व्हेन वी टॉक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और ए थिंग, डिड यू मीट द गर्ल, क्या आप लड़की से मिले? हैव यू सीन द मूवी, क्या आप मूवी देख चुके हो? तो पर्टिकुलर गर्ल, हैव यू मीट द गर्ल, किसी पर्टिकुलर लड़की से मिलना था, कोई द मूवी, किसी पर्टिकुलर मूवी को देखना था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? द आ गया। नेक्स्ट देखिए, वी यूज द विद समथिंग और समवन ऑलरेडी रेफर टू, यानी कोई चीज़ पहले से ही रेफर की जा चुकी है, जैसे द मैन हु इज स्टैंडिंग एट द डोर इज़ माई अंकल, यानी किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात हो रही है बच्चे यहाँ पर। द मैन यानी वो आदमी जो कि दरवाजे पर खड़ा है, वो मेरे अंकल हैं। किसी कॉमन आदमी की बात नहीं हो रही, उसके अंकल के बारे में बात हो रही है। दिस इज़ द रिंग यू गिव मी, ये वो रिंग है जो तुमने मुझे दी। विद ए कॉमन नाउन व्हेन दैट नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास, ठीक है। द डोंकी इज ए बेस्ट ऑफ बर्डन। When we refer to holy books, newspapers, geographical places, rivers, seas, and oceans, well known buildings, mountain ranges, races, some countries, whole families, the Gita, the Arabian Sea, ठीक है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर बुक है, ठीक है, और जैसे यूनाइटेड किंगडम है, द गांधीज का मतलब क्या है? जो कि गांधी की जो आइडियोलॉजी रखते हैं, दैट इज कॉल्ड गांधीज। द अरावलीज, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अरावली का मतलब क्या है? जो अरावली सीरीज है, श्रृंखला है पर्वत की, वो है। द रेड फोर्ट, द ब्रह्मपुत्र। वी यूज द व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग विच इज यूनिक, द सन, द अर्थ, द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल। जो अर्थ के ऊपर जो एक ही चीज़ है, ठीक है, विच इज़ यूनिक, तो उसके पहले क्या आता है? द आता है। विथ एडजेक्टिव्स व्हेन दोज एडजेक्टिव्स एरिया यूज्ड एज नाउन्स, द रिच ऑलवेज एक्सप्लॉइट द पुअर। देखो, अगर काउंटेबल आ गया, ठीक है, तो द रिच और पुअर के बाद से पहले द लग गया, सॉरी, द रिच और पुअर से पहले अगर द लग गया तो पूरे रिच के लिए आ गए, सभी रिच पर्सन के लिए आ गए। पुअर से पहले द लग गया तो सभी पुअर पर्सन के लिए आ गया। नोट द यूज ऑफ द इन द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस, सोल्ड बाय द डजन ऑन द अदर हैंड, ठीक है, सोल्ड बाय द डजन ऑन द अदर हैंड, द मोर द मेरियर, स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, यानी कोई फ्रेजेस है या एक्सप्रेशन है तो वहाँ पर भी क्या लगता है? द लगता है उससे पहले, ठीक है। चलिए, I think that's all for today, and now I am sending you exercise that based on the articles, and you will make practice for that thing, because it will be helpful for you for editing error and omitted sentences. So I am sending you this exercise, and you will solve the exercise in your notebook. Okay bache, bye.